मुद्दा नहीं या बंद का मुद्दा नहीं, बल्कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिनके ऊपर चिराग पासवान ने खुलकर अपनी ही, अभी भी अगर कहा जाए तो बीजेपी में रहकर, सरकार में रहकर भी अगर उसके खिलाफ मुखरता से कोई बोल रहा है तो वो चिराग पासवान है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देश भर में ऐसे कई गंभीर मुद्दे सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध आम जनमानस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां आम जनता कई मुद्दों के तहत सड़कों पर उतर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी, एकता एक साथ नजर आती है। एकता की बात करें तो यही विपक्षी पार्टियों के अंदर देखा जाता है। ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों के अंदर, बल्कि एनडीए के भी कई सहयोगी दल हैं जो एनडीए के खिलाफ उतरकर सड़कों पर उन मुद्दों के तहत विपक्षी पार्टियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा अब लगातार देश भर में उबलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गर्मा चुका है राजस्थान और बिहार में। मुद्दा है SC/ST आरक्षण को लेकर, SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को स्थापित करने को लेकर, कोटे के अंदर कोटे के प्रावधान को लेकर, जहां 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि अगर आप SC/ST दायरे में आते हैं, SC/ST वर्ग के लोग हैं, तो अब इसमें भी कोटे का प्रावधान किया जाएगा, क्रीमी लेयर लगाया जाएगा, जिसके तहत जो आरक्षण का लाभ लंबे समय से उठा रहे हैं वो अब आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और SC/ST वर्ग में भी कई ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़े में आती हैं, महादलित में आती हैं, जो आज भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाती हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को हिदायत दी गई है कि वो अपने राज्य के अनुसार इन जातियों को किस स्थान पर रखना चाहिए ये निर्धारित करें, और आरक्षण का दायरा उस आधार पर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन 21 अगस्त को इसी फैसले के खिलाफ भारत बंद भी देखा गया। और भारत बंद के तहत देखा जाए तो राजस्थान और बिहार में माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां SC/ST वर्गों के लोगों की बात करें, उन पर लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है, साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि आपका विरोध प्रदर्शन सही नहीं है। लेकिन जहां आम जनता पर लाठीचार्ज है, तो वहीं इस मुद्दे के तहत विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो अपनी भागीदारी देती हुई नजर आ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव भारत बंद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। वहीं बिहार की बात करें तो भारत बंद का समर्थन करते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार में LJP-R प्रमुख चिराग पासवान भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर स्थापित करने का ऐलान किया था, उसका विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल केंद्र सरकार पर, सवाल अब ये बन जाता है कि आखिरकार इस पर क्या विचार किया जाएगा। क्या इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल के तहत कोई बड़ा मुद्दा उठेगा और क्या इसके तहत हल निकलता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, भारत बंद और भारत बंद के तहत देखा जाए तो लॉकडाउन का असर ही हम देख रहे हैं। बिहार में तो यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आम पब्लिक पर लाठीचार्ज भी होता हुआ नजर आता है। लेकिन हम राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करेंगे। चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन के तहत देखे जाते हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एक जैसी नजर आ रही है। क्या लगता है कि एनडीए पर अब बड़ा दबाव यही मुद्दा पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका जो आज असर देखने को मिल रहा है वो तमाम जगह पे मिल रहा है, लेकिन विशेषकर राजस्थान और बिहार में बहुत ज़्यादा बड़े व्यापक तौर पर कह सकते हैं कि इस पूरे बंद का असर दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि चाहे बीएसपी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, या सपा हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या और तमाम सारे जो दल हैं वो लगातार, जो विपक्षी खासकर दल हैं वो लगातार इस पूरे के पूरे जो फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में पीएम मोदी को लेकर
बीजेपी को लेकर, सत्तारूढ़ सरकार को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात इसमें क्या देखने को मिलती है नाज़मीन की, चलिए विपक्षी लोग तो ज़रूर इसके ऊपर राजनीति करेंगे और करना भी चाहिए। अब ऐसे मुद्दे मिलते हैं तो कौन छोड़ना चाहेगा। आप देखिए दलितों का मुद्दा है तो उस पर बीएसपी भी बात कर रही है, उस पर आज़ाद समाज पार्टी भी बात कर रही है, सपा भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान का जो रुख है वो अपने आप में कई चीज़ों को अगर हम देखें तो बयां करता हुआ नजर आता है कि साथ में होने के बावजूद भी कई मुद्दे, सिर्फ ये आरक्षण का मुद्दा नहीं या बंद का मुद्दा नहीं, बल्कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिनके ऊपर चिराग पासवान ने खुलकर अपनी ही सरकार का विरोध किया। नंबर 1 आप देखिए, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात आई तो मांझी ने कहा कि भाई ठीक है, प्रावधान नहीं है तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, ये हमारी मांग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके बाद जब आप देखिए कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर ये फैसला आता है, आरक्षण के फैसले के ऊपर एक तरीके से ये कहते हैं चिराग पासवान कि भाई इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। जो कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसको सोचना चाहिए कि अगर क्रीमी लेयर ले आएंगे आरक्षण में तो जो बहुत सारे लोग हैं उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो उससे वंचित हो जाएंगे। ये जो सामाजिक ताना बाना है ये खराब होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कई तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि हम क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं कि एक आईपीएस को अपनी शादी कराने के लिए सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एससी और एसटी वर्ग से आता है। इसलिए जो वो ये बात कह रहे हैं वो इस संदर्भ में कह रहे हैं कि समानता के तहत ये चीज़ें की जानी चाहिए। लेकिन क्या हमारे समाज में आज भी समानता है? जब एक आईपीएस अधिकारी को अपनी शादी के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप आम आदमी की ज़िंदगी को आप बदल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर जो आज बंद का ऐलान है उसमें कई सारे जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, खासकर नीतीश कुमार जो बिहार से ही राजनीति चलाते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत लंबे समय से कभी बीजेपी कभी आरजेडी के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी खामोशी भी कई सारी चीज़ों को बयां करती है। लेकिन जो चिराग पासवान मुखर होकर कहते हैं कि हाँ ये बंद सही है। उसके अलावा आप देखिए सीधी भर्ती की जो बात आती है उसको लेकर भी चिराग पासवान कहते हैं कि भाई ये गलत है, इससे ही कहीं ना कहीं आरक्षण जो कह सकते हैं पैमाने हैं वो पैमाना ही अपने आप में उल्टा होता हुआ नजर आता है। उसके ऊपर भी जेडीयू की चुप्पी है। तो आप देखिए जो चिराग पासवान है किस तरह से मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, और देखिए बात नहीं रखते हैं बल्कि उनकी बात सुनी भी जाती है। आप देखिए कि खुद पीएम मोदी कहते हैं कि भाई जो सीधी भर्ती है उसका जो विज्ञापन निकाला गया था उस पर उन्होंने रोक लगवा दी। तो आप देखिए कि चिराग पासवान को पता है कि किस तरह की राजनीति करनी है और अपने आप को किस तरह से दलितों की राजनीति से जोड़कर बिहार के अंदर और मजबूत करना है, क्योंकि जो आने वाली जो राजनीति है, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में हो सकता है चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, क्योंकि नीतीश कुमार अब सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है। तो ऐसे में कौन बड़ा चेहरा बनेगा बिहार में, तो हो सकता है चिराग पासवान इसीलिए इसे बढ़ चढ़कर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, अपने आप को चर्चाओं में रखना चाहते हो। देखिए सर, एक और सवाल रहेगा, हम पार्टी के तहत बात कर लेते हैं। जीतन राम मांझी वो लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, जीतन राम मांझी उनका समर्थन करते हुए नजर आए हैं, क्रीमी लेयर का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि बिहार में कई ऐसे यहाँ पर फैसले आए, कई ऐसे यहाँ पर मुद्दे सामने आए जिसमें सीधे सीधे तौर पर समर्थन करते हुए दिखाई दिए, और जैसा आपने कहा चिराग पासवान उसके विरोध में नजर आए। लेकिन चिराग पासवान एक बात बीते कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आए थे कि जीतन राम मांझी वो किस्सा भूल गए हैं जब वो मंदिर गए थे तो, और मंदिर को किस तरीके से गंगा जल से धुलवा दिया गया था, और आज भी आप वही मुद्दे के तहत समर्थन कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी का स्टैंड क्या है? देखिए बिल्कुल, और जो उन्होंने बात कही नाज़मीन, ये बात उस समय की जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, वो मंदिर में जाते हैं और खुद उन्होंने ये बात कही है कि मैं मंदिर में गया, उसके बाद मैं जब मंदिर से आ जाता हूँ तो मंदिर को धुलवाया जाता है गंगा जल से। और आज जिस तरह की वो बात कह रहे हैं वो यही बात चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हम आरक्षण की बात करें तो ये आर्थिक तौर पर दिया ही नहीं गया, ये तो जो समाज में असमानता है उसको खत्म करने का एक जरिया है। अब ऐसे में इसमें अगर आर्थिक चीज़ आप जोड़ देंगे तो जो आरक्षण का सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं खराब होता हुआ नजर आएगा। और देखिए जीतन राम मांझी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो भी लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना था तब भी उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, प्रावधान होना चाहिए, जो प्रावधान नहीं है तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट से ये बात आती है क्रीमी लेयर की तब भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ चिराग पासवान नजर आते हैं। आरक्षण आज बंद को लेकर जो जैसा माहौल बना उसके खिलाफ भी एक तरीके से कहते हैं कि नहीं ये बंद नहीं होना चाहिए, मांझी कहते हैं ये बात। और
जो क्रीमी लेयर को लेकर फैसला किया जा रहा है या जिस तरह का ऐलान किया गया वो ठीक है। तो यानी कि एक अलग राह पर कहीं ना कहीं मांझी चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी भी अगर कहा जाए तो बीजेपी में रहकर, सरकार में रहकर भी अगर उसके खिलाफ मुखरता से कोई बोल रहा है तो वो चिराग पासवान है। हर एक मुद्दे के ऊपर वो बात रख रहे हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी से लेकर जो कह सकते हैं सरकार है, वो उनकी बात को न सिर्फ सुन रहा है बल्कि तवज्जो भी देता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मांझी 2-4 सीटें लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो 5 तो उनके पास एमपी हैं। अब यहाँ पर अगर बड़ी स्थिति में देखें तो कम से कम उनको मानकर चलिए कि तकरीबन 40-50 सीटें भी अगर मिलती हैं बिहार में तो एक बड़ा नाम बनकर उभर सकते हैं। और बीजेपी को शायद यही लग रहा है कि नीतीश कुमार का अगर कोई सबसे बड़ा कह सकते हैं कि काट हो सकती है बिहार के अंदर तो वो चिराग पासवान है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान अब बिहार में नीतीश कुमार या पशुपति पारस, जीतन राम मांझी से भी ज्यादा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अब वो चेहरा बन चुके हैं कि सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी दबाव बना सकते हैं। और जहां तक कि देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के हर फैसले में हामी भरती हुई भी नजर आई है, चाहे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों का बंटवारा ही क्यों ना हो। अब यही तमाम मुद्दे बिहार में उठ रहे हैं और चिराग पासवान इसमें बड़ा चेहरा बन चुके हैं। आपको क्या लगता है, इन तमाम मुद्दों के तहत चिराग पासवान क्या अब एनडीए का साथ छोड़ने का भी फैसला लेते हुए नजर आएंगे, या फिर चिराग पासवान जिस तरीके से तेजस्वी यादव के समर्थन में है, क्या बड़ा गठबंधन होता हुआ दिखाई दे सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।